All right. Very, very welcome. Welcome to another day of MGL3. The first question was, what will happen जब चारों ओर से आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे? आने आने शुरू हुए हैं चारों ओर से? लिख लिया है अनीता मैम ने? यस। ओके। हुआ है लिखकर भरत जी? डन। Can I go to next question? Recording in progress. ओके, तब तक अनीता जी आप शेयर कीजिए क्या क्या लिखा है आपने। यस सर। यस, बताइए क्या क्या लिखा है। जस्ट मिनट। यस सर, तो जैसे मैंने लिखा कि सबसे पहले जो पैसा आना शुरू करेंगे तो जो मेरी लाइफ है उसको अरेंज करेंगे, सिक्योर करेंगे, और हेल्थ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल करेंगे। मिशन थैलेसेमिया पर जो मैं वर्क करने वाली थी। ये तो पैसे आने के बाद हो गए, ओके। पैसे आने शुरू हुए हैं। यस उस सर। वक्त क्या क्या चीजें होंगी आपके साथ, आप क्या क्या चीजें करोगे? देखो अचानक से अभी समझो ऐसा मोमेंट है जब मैंने आपको तथास्तु कर दिया, समझ लो कुदरत ने आपको तथास्तु कर दिया, और अब अचानक से पैसे आने शुरू हुए आपके पास। आपके इधर से उसका रिएक्शन कैसे रहेगा, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड? भरत जी बताना चाहेंगे? सर मैंने ये लिखा है कि सबसे पहले तो मेरा फीलिंग वेल रहेगा। फीलिंग क्या रहेगा? स्ट्रेस फ्री, फीलिंग वेल, अच्छा, मतलब यू मेरा फीलिंग स्टार्ट अच्छा। फीलिंग गुड। ओके ओके। हाँ, हैप्पीनेस मेरी बढ़ेगी। हम्म। फिर मैं मेरी जो पेंडिंग परचेस जो मैंने रखी थी वो मैं स्टार्ट करने का सोचूंगा। ओके। जो मैंने मेरे लाइफ में जो जो भी कॉम्प्रोमाइजिंग किया था लाइफस्टाइल में, उसको मैं सोचूंगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज अभी मैं बंद रखूंगा। ओके। और जो मैंने ड्रीम सोचे थे मेरे लाइफ की, वो ड्रीम मैं कैसे फुलफिल करूंगा उसके बारे में सोचूंगा। ओके। ओके। इतना मतलब मैंने लिखा है सर। आप प्लानिंग फेज में रहेंगे, जैसे पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो आपके साथ में बहुत सारी मल्टीपल प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मेन तो ये है कि मेरी हैप्पीनेस इंक्रीज होगी। सबसे ओके, मेन पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, विल सी, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। कोच एनपीएस जी आपने क्या लिखा है सर? थैंक यू भरत जी फॉर शेयरिंग। अनीता जी आपको आया ना इनसाइट? यस यस, जरूर। यस सर। हम कंप्लीट करते हैं विद द क्लैप। यस, थैंक यू सो मच। तो अनीता जी तब तक आप कीजिए इम्प्रोवाइज, हम कोच एनपीएस जी से पूछते हैं। यस कोच एनपीएस जी, और जो लिखा है वही बोलना है। यस सर। मैं तो लिखा है सर, मतलब बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग है उनको पूरी करेंगे अगर वो, जैसे भी गांव में मतलब हमारा पर्टिकुलर घर नहीं है, मतलब मेरा पर्सनल, तो वो बनाऊंगा मैं। और पैसे आएंगे तो फिर मैं यहाँ दिल्ली में जो मकान में हम रह रहे हैं वो छोटा छोटा है, मतलब हमारी मैडम बोलती है तो और बड़ा करेंगे, मतलब उसके पिन कोड भी हम चेंज करेंगे। जो गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ उससे और बढ़िया गाड़ी लाएंगे,
ज्वेलरी के बहुत दिन से बोले कि भी बहुत सारी ज्वेलरी चाहिए हमें, तो वो भी पोस्टपोन कर रहे हैं, तो वो भी लेके देंगे। तो यही सारी चीजें हैं फिर। और फिर ठीक है। जब ज्यादा पैसा आएगा तो शायद हम ज्यादा चैरिटी वगैरह भी कर सकते हैं, अपनी नॉलेज के ऊपर भी हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और मतलब राइट। जो इन्वेस्टमेंट है उसको और बढ़ा सकते हैं। ओके ओके, अभी यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट अगेन। अनीता जी का भी सेम था। हमको ये नहीं आंसर करना आने के बाद क्या होगा, ठीक है, हमें ये बताना था आ, आने शुरू हुए अचानक से, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन। ठीक है, तो इसे आप जरूर लिखिए पहले क्वेश्चन में। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सेकंड और फर्स्ट दोनों को इसमें हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, फर्स्ट का क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या करना है हमें। पैसे आने शुरू हुए अचानक से, सब ओर से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़े हैं, उस वक्त हमारा रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सेज दैट नाउ बहुत हो गया, अभी पॉजिटिव पे फोकस करना, हम बहुत पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमको कोर कॉन्सेप्ट देखना है कि जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, उन वो लोग अपने जीवन में कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं क्या। अगर चैलेंजेस फेस करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको पता है वो लिखिए। क्लियर है क्वेश्चन। जिनके पास यस। बहुत टैलेंट है, स्किल है, उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सर रिपीट कर द क्वेश्चन। जिनके पास बहुत ज्यादा स्किल है, टैलेंट है, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तकलीफें होती हैं। ठीक है, लिखना है सोचकर। जरूरत पड़े तो बिल्कुल एकदम बचपन से स्कैन कीजिए कि क्या क्या ऑब्जर्व किया है आपने। आपने देखा होगा लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली होंगी। तो एनपीएस जी डन। नहीं सर, आइडिया नहीं आ रहा है कुछ। कितने लिखे अभी तक आपने, एक दो? एक भी नहीं लिखे। ओके, लिखिए सर डॉट। मैंने 3 लिखा है। तीन लिखो। ओके, ठीक है, इसमें एक नया और ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन डालते हैं कि
जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, ठीक है, उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानियां रहती है, ठीक है। वो ऐसी है तो अल्ट्रा रिच नहीं बनते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में मिनिमम क्या परेशानियां रही होंगी या क्या फेस किया होगा उन्होंने, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा रिच आज के डेट पे हुए हैं, तो वो कम से कम लिखिए आप। अभी ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी मिली है भोजन जी? जरूरी है लिखना, क्योंकि सबसे टफ काम होता है थिंकिंग। हमारा मन सोचना नहीं चाहता। ये कुछ अगर मैं बताऊं आप लोगों को, हेल्प कर रहा हूँ जस्ट, अकाउंटिंग से रिलेटेड सोचो, ऑपरेशन से रिलेटेड सोचो, रिलेशनशिप से रिलेटेड सोचो, फिर उसके बाद में स्टाफ मैनेजमेंट से रिलेटेड सोचो, फिर उसके बाद में ट्रस्ट लेवल भी इम्पोर्टेंट है उसमें, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है तो। सर मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, बोलिए। तो जैसे आपने बताया कि जिनके पास बहुत टैलेंट है उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां होती है, तो जैसे मैं मेरा खुद का ही बताती हूँ। जी। तो ज्यादातर वर्क में जुगाड़ लगाना पड़ता है, पर हम्म, रास्ता निकल जाता है। हम्म, सेकंड है, अगर सही रास्ता नहीं चुना तो जो हम होते हैं तो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। अच्छा। और थर्ड है, मान सम्मान तो मिल जाता है पर पैसा नहीं मिलता है। ओके। ये 3 महीने निकाल। ये टैलेंटेड लोगों के साथ में प्रॉब्लम है। यस सर, यस। ओके, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच अनीता मैडम फॉर शेयरिंग दिस। यस, भरत जी आपने क्या लिखा है टैलेंटेड के साथ? सर मैंने सेकंड क्वेश्चन के में ये लिखा है कि जो ज्यादा स्किल वाले रहते हैं वो थोड़े दिमागी तौर पे वो बहुत बिजी रहते हैं तो फैमिली टाइम वो नहीं दे पाते हैं। बहुत सुंदर। दूसरा कि स्किल ज्यादा होने से कारण वो लोग इगोइस्ट पे ही बन जाते हैं, तो वो जो बोले वही सच है, दूसरे का नहीं सुनते हैं। क्या बात है, हाँ, इगोइस्टिक हो जाता है एकदम, घमंड बहुत बढ़ जाता है, उनको लगता है जो हाँ, मैंने बोला वही सही। बहुत सुंदर। यस। वही सच है। वो दूसरे को अपने से ऑलवेज वो नीचा ही सोचते हैं, और ये मैंने कई दफे देखा हुआ है। राइट मतलब राइट। तुच्छ गिनते हैं। हाँ, दूसरों को तुच्छ समझते हैं वो लोग, बहुत सही। ये तीन पॉइंट मैंने सब लिखे हुए ओके ओके। तुच्छ समझते हैं, घमंडी हो जाते हैं, सही बात है। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सुंदर। हैं। यस। हाँ, थर्ड थर्ड में कुछ ऐड हुआ है? फैमिली टाइम। अच्छा अच्छा, वो थर्ड का भी सर मैंने, हाँ, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि वो लोग इजीली नॉर्मल लोगों से मतलब मिलजुल नहीं सकते हैं। अल्ट्रा अच्छा। रिच जो होते हैं वो हाँ। नॉर्मल लोगों से मिलना जुलना वो नहीं कर पाते। ओके। और क्या? मतलब एग्जाम्पल तौर पे, अगर किसी को बाहर रोड पे पानी पूरी खानी है तो वो नहीं खा सकते। आइस का ओके। गोला खाना है तो नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, सही है। लाइक राइट। दैट। और कुछ फिर लिखा है मैंने एक ही आपने? पॉइंट एक ही पॉइंट मैंने लिखा एक ही मैंने अभी फिर एक ही पॉइंट लिखा है है? सर, मैं अब दूसरे और लिखता हूँ। ओके, और ज्यादा इसको अनलेयर कर सकते हैं क्या, और इसमें से कुछ चीजें निकल सकती है क्या, सोचिए। अल्ट्रा रिच लोगों के बारे में, अनीता मैडम थर्ड के बारे में आपने कुछ लिखा है? सर नहीं लिखा है मैंने अभी तक। हाँ, ढूंढिए ढूंढिए और लिखिए। देखिए कभी कभी है ना, हम खुद को ही रोकेंगे, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको फ्लो में आने देना है। यस।
कोच एनपीएस जी कुछ चीजें ऐड की आपने? अब ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव पता नहीं। देखो, डे टू डे हसल तो हर किसी के पास होती है, पर जो लोगों का क्या है, मतलब कि भाई उसको करना है, उनको मतलब उन्होंने जो ठान लिया वो करना ही करना है। तो एक्टिविटीज मेनली उनकी जो है सबको करना चाहिए, चाहे आपका मूड है या नहीं है, फिर भी हम काम करते हैं। तो शायद मुझे अल्ट्रा रिच लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे मूड नहीं हो फिर भी कुछ एक्टिविटी उनको करनी पड़ेगी, कुछ चीजें जो है, तभी वो यस। अल्ट्रा रिच बन पाएंगे डिस्पाइट देयर मूड। ठीक है, ये तो कुछ चीज हुई, बट हमें ना निगेटिव इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि अल्ट्रा रिच, देखो ये ऐसा कहा जाता है कि ना कुछ पाने के लिए मेहनत तो थोड़ी बहुत खोना तो पड़ता। करनी पड़ती है, हाँ खोना भी पड़ता है, ये भी कुछ बात है। बट एक्चुअली जब आप अल्ट्रा रिचनेस की राह पर है तो क्या क्या चीजें होंगी, कहाँ कहाँ पे आपने ये फोकस किया है, क्या क्या चीजें की है जो सामान्य आदमी नहीं करेगा? आप यूं ही अल्ट्रा रिच तो नहीं बन गए ना। तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अल्ट्रा रिच बने, जो शायद निगेटिव भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी पॉजिटिव हो? तो जो चीज भी लग रही है वो लिखें, कोड भी लिखें ताकि। टीम से बताइए। टीम से भी चैलेंज हो सकता है ना, टीम की जो है, टीम को हैंडलिंग का भी चैलेंज हो सकता है। टीम हैंडलिंग चैलेंज, यस ऑफ कोर्स। देखो हमको उसमें समझ में आएगा ना क्या क्या स्किल्स है, वो हमें भी आइडेंटिफाई करनी होगी। टीम हैंडलिंग, व्हाट एल्स? रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंसिस्टेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? देखो कोई भी आंसर गलत या सही लोगों नहीं का है, आइडियाज है, हाँ ट्रस्ट लोगों का। कैसे, लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे, मतलब हो सकता है कि कई बार प्रॉब्लम याद है कि हम दूसरों में विश्वास नहीं करते। लोगों का विश्वास कैसे जीते, वो भी एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है, लोगों का विश्वास जीतना, राइट? इसमें भी और कंसिस्टेंसी चाहिए। कैसे मैं लीडरशिप, मतलब जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लीडरशिप इनकलकेट करूं। अच्छा, लीडरशिप एंड ट्रस्ट। ओके, लीडरशिप। और कितने को लोगों को लगता है कि आपके साथ भी ऐसा है? यस, भरत जी, अनीता जी, ट्रस्ट काफी क्रूशियल चीज है, लीडरशिप भी उसमें बनाए रखना दूसरा, जरूरी। एक और, हम समझते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड। अच्छा, थोड़ा सा ईगो टाइप में आप बोलना चाह रहे हैं क्या? यस, हाँ, यस। लीडरशिप, ट्रस्ट। ठीक है, या नॉलेज में भी कभी मेरे से होशियार कोई आदमी नहीं है। हाँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ठीक है, चलेगा। ओके, ये भी एक बात आ सकती है जहन में। व्हाट एल्स? देखिए धीरे धीरे कोच एनपीएस जी ने बहुत सारी लेयर्स जो है क्लियर की हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती। आपके दिमाग में और कुछ थॉट आ रहा है तो ज़रूर बताएं। भरत जी दिख नहीं रहे अचानक से। भरत जी, आइडिया मिला आपको जो जो अभी कोच एनपीएस जी ने शेयर किया है? टीम बिल्डिंग चैलेंज, कंसिस्टेंट रेवेन्यू चैलेंज, कैसे लीडरशिप बढ़ाएं, ट्रस्ट को मेंटेन रखें, ईगो बढ़ सकता है जैसे मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें यस चैलेंज। यस, वो अभी लगा के ना, वो सर ने हाँ, बताया वो सही में ऐसा ही हो रहा है। ओके ओके ओके, ग्रेट। और ये तो जो खास करके जो इको वाला पॉइंट है ना, वो मेरे केस में कई दफे आ जाता है। एंगरनेस, एक दफे मेरा एंगरनेस आ जाता है ना, तो मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, चाहे मैं गलत हूँ। मुझे हम्म। पता है कि मैं गलत हूँ, फिर भी नहीं सुनता हूँ। ये कई बार मेरे से होता है, और उसी के हिसाब से मेरा नुकसान भी होता है। ओके, तो इसको ना अभी एक वार्निंग, हम खुद के साथ ना जोड़ें, क्योंकि हम खुद के साथ अगर जोड़ बैठे तो नई चीज है वो तो हम नहीं सीख पाएंगे शायद। और सेकंड चीज ओके ऐसी है ओके ओके। कि ठीक है, तो अभी हम और हो सकता है कि कुछ और भी चीजें आने वाली है तो वो रुक जाएंगी। ठीक है, कुछ और रुक नए जाएगी, आइडिया यस। इंसाइट आएंगे, वो रुक जाएंगे। तो खुद के साथ अभी बिल्कुल ना जोड़े, ठीक है? आ, अनीता मैम, कुछ नई चीज आई है, नई ब्रेक थ्रू? यस सर। यस मैम, बताएं। जैसे अल्ट्रा रिच लोग जो होते हैं वो अपना गोल रहता है, वो लॉन्ग टर्म में रखते हैं, हम्म। और डिसिप्लिन रहते हैं वो लोग। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए पर जो करना है वो करना ही है।
फिर दूसरा है कि वो ज्यादातर केस में देखे जाते हैं तो वो फैमिली टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर उन्होंने अपना शेड्यूल वैसे रखा है तो दे भी सकते हैं। फिर तीसरा है कि उनको हर बार अपने स्टेटस के बारे में वो सोचते रहते हैं कि अगर मैं नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, तो वो उनमें एक रहती है परेशानी। ठीक है, ऑल राइट। और कुछ ऐड करना है किसी को? ठीक है। आ, अभी सेकंड वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कोच एनपीएस जी, सेकंड वाले क्वेश्चन में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सेकंड वाला क्वेश्चन था व्हाट चैलेंजेस जनरली पीपल फेस व्हेन दे हैव मोर टैलेंट। तो कोच एनपीएस जी, तीसरे में दूसरे में कुछ आप बताना चाहेंगे? यस, नो? ओके। ये मेरे हिसाब से पॉइंट हो गया ना सर, ये सारे भाई। ओके, सेकंड वाले में आप कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। ऑल राइट। अभी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, मेरी आवाज अभी अभी बेटर है, बेटर हुई है? बहुत बढ़िया। यस सर। बहुत बढ़िया, यस ओके सर। ओके, सुपर। तो अभी अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अगला क्वेश्चन ये कहता है व्हाट चैलेंजेस आर देयर ऑफ बीइंग फेमस। जो लोग फेमस हो जाते हैं, अभी ये भी अगला क्वेश्चन है, बहुत ही यशस्वी हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? सारी चीजें लिखनी है जो भी आपको लिखना है। डिजिटल वर्ल्ड हो, नॉन डिजिटल वर्ल्ड हो, ट्रोलिंग होती है, नहीं होती है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों से, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, डर लगा रहता है, लोगों के बीच में वो रफ लैंग्वेज यूज नहीं कर, वट एवर कम्स इन योर माइंड। यस कोच एनपीएस जी, आया कुछ पॉइंट आपके पास? हाँ ये बता, मैं फेमस हो जाएंगे तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो टैगलाइन बन जाते, तो सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि भाई उन्होंने बोल दिया तो फिर उस पर बवाल भी हो जाते हैं। दूसरा, उनकी सिक्योरिटी भी मैटर करती है, क्योंकि वो अ, ऐसे भीड़ में ऐसे नहीं निकल सकते जैसे हम आम आदमी कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी होगा। सेल्फ इमेज उनको कैरी करनी है हर वक्त, कहीं भी जाएंगे तो। और जो आम लोगों से उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, कोई जोड़ना चाहेगा इसमें कुछ? और सर इनका जो बिहेवियर है उनको बिहेवियर के लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हम्म। ऐसे ही कोई भी उनके बिहेवियर ना हो जाए जिससे उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में गलत पड़े। हम्म। और इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि जस्ट बिहेवियर कॉन्शियस हैं और फिर भी मिसबिहेव किया, है ना? तो हाँ, मेहनत भी लगेगी, इसके लिए ट्रेनिंग लगेगी, है ना? जो उनको जाहिर में जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जैसे अभी इलाहाबादी का हुआ था,
हम्म। उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन जो हाँ, अलाहाबादी रणवीर था, अलाहाबादिया के साथ हुआ था यस। कि उसके साथ सक्सेस, हुआ था वो। अब बोलते हैं ना सक्सेस सर चढ़ के बोलने लगता है। वैसे तो हम बड़े हाँ हम्बल हाँ बनते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो मुंह से सच्चाई हाँ निकल पड़ती है, जो जो कोर हाँ। से कुछ चीज निकल पड़ती है, ऐसा लोगों ने कहा। ठीक है। यस यस। यस। अवेयरनेस टॉक, व्हाट और एल्स? वो लोग नॉर्मल लाइफ उनके लिए जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल लाइफ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। यस। मैंने इतना सा लिखा है। ठीक है, बढ़िया है, थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग। यस अनीता जी, क्या कंट्रीब्यूट यस करेंगे? सर। तो सर मैंने लिखा है कि पब्लिकली वो अपना आम लोगों की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं। हम्म। और लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, तो उसमें मैनेज रिएक्ट कैसे हम्म। करना है वो उनको सोचना है। हम्म। उनकी हर बात को वो सीक्रेट रखते हैं, हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लोग ट्रोल भी कर सकते हैं। ट्रोल ट्रोल भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कॉन्टम्पलेट कर पा रहे हैं, लेकिन हमको अभी ना डीप इसकी गहराई में जाना है। ठीक है, अभी आपके लिए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और बड़े ईमानदारी से इसका आंसर देना है। ठीक है, बड़ी ईमानदारी से, बिना इसमें 19-20 कम ज्यादा किए हुए। आपको ये लिखना है, अगला क्वेश्चन ये है, जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होने लग जाएंगे, टैलेंट आने लग जाएगा, फेम आने लग जाएगा, पैसा, शोहरत, कला, यश, ठीक है, तो मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता हूं? ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑफलाइन वर्ल्ड के हिसाब से, जैसे भी है, जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा, टैलेंट और फेम, ठीक है, पैसा, टैलेंट, फेम, ये तीनों आने लग जाएगा, तो मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो लिखनी है। इस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ सर। हम्म। बड़ी ईमानदारी के साथ लिखें, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा असहज कर दे आपको। आप बताएं तो मैं क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता हूं। एक बार रिपीट करना। जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे, शोहरत और कला आ जाए, मनी, टैलेंट एंड फेम, ठीक है, तीनों आ जाएं, तो मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? संभावित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो सारी चीजें, पॉसिबल प्रॉब्लम्स लिखने, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स।
Yes. And begin finishing up. Yes. But सर मैंने ये लिखा है, कैन आई शेयर? yeah, please go ahead. सबसे पहले तो मुझे ये कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा स्टेटस डाउन ना हो जाए, Okay. कॉन्शियस रहना पड़ेगा। स्टेटस कॉन्शियस रहना होगा। हाँ, फिर मैं इजीली बाहर घूमने नहीं जा पाऊंगा। हम्म जैसे अभी रात को मैं पान खाने जाता हूँ हम्म या फिर सोडा पीने जाता हूँ, तो ऐसा मैं बाहर घूमने नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो मिल मिल सकता हूँ वो नहीं मिल पाऊंगा। और ये सब के कारण मेरी जो हैप्पीनेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है। इंटरनल हैप्पीनेस मेरी कम हो सकती है कि जैसे मैंने सोचा मेरे फ्रेंड के साथ बैठ के मैं गप्पा मारूं या मैं उसके साथ बैठ के कुछ प्रोग्राम करूं, पार्टी करूं, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। राइट। तो ठीक इतना है, मैंने सर। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। यस, कंप्लीट करते हैं। यस, अनीता मैम। यस सर। यस। मेरा फर्स्ट मैंने लिखा है कि लोगों को सिर्फ पैसा दिखेगा, उसके पीछे की जो मेरी मेहनत है वो नहीं दिखेगी। सेकंड है, लोग ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि हमें तो ये पता ही था कि ये लाइफ में कुछ बड़ा करने वाली है। थर्ड है, पॉजिटिवली देखे तो मैं ये सब फुलफिल करके बहुत खुशी महसूस करूंगी, ताकि हाँ मैंने जो एक हाँ मैंने जो पाना था वो मैंने पा लिया है, तो वो मुझे खुशी होगी। जो लेवल से मैं काम करना चाहती थी वो समय अब आ गया है, वो लेवल को मैं महसूस कर पाऊंगी। और एक है, मैंने जो भी पाया है वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, जिन लोगों के लिए मैंने पाया है तो उस तक पहुंचाने का एक मैं जरिया बन रही हाँ, तो ये तो आपने पॉजिटिव ढूंढ ढूंढ के लिखा हूँ। ना, ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं था। देखो, पॉजिटिव भर भर के आएंगे, एक्चुअली हमें लिखना है ढूंढ करके क्या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव की हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो पॉजिटिव तो आएंगे ही ना, निगेटिव क्या हो सकता है वो ढूंढ करके लिखना है, क्योंकि आपको पता भी तो लगे ना, सच्चाई का सामना तो हो, कि सिर्फ यस। गुड्डी गुड्डी कह दिया और बस हो गया। सच्चाई का सामना जब तक नहीं करेंगे तब तक पता कैसे लगेगा कि वो चीजें भी करनी है मुझे। ठीक है, तो है कुछ लिखा हुआ, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सेकेंड्स लें और लिखें। ओके, ठीक। ठीक है, तब तक हम कोच एनपीएस जी से सुनते हैं। यस कोच एनपीएस जी। सर मैंने लिखा कि अगर लोग फिर आपके पास देखते हैं ना कि भाई आप फेमस हो गए, पैसा भी आपके पास, तो लोग पैसा मांगने आ सकते क्या बात है। ठीक है, बहुत सही। हैं। और दूसरा है फिर ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा भाई वास्तव में इसको जरूरत है या नहीं है, हम्म सामने वाले को रियली जरूरत है या नहीं है। हम्म दूसरा कि जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो मेरी सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहेगा मुझे, मतलब मैं हम्म सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मुझे रखने पड़ेंगे, तो ये हम्म किस मैंने लिखा है, दो ही पॉइंट लिखे हैं। ओके, ठीक है। सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं। आ ये से सर, वो तो कभी भी सबको इंटरप्ट करते हुए अरी का रिजल्ट आपको शेयर करना है, प्लीज गो ऑन। यस। हाँ सर, यस। जो मैंने बताया था ना कि मेरे बेटे का जो पैसा रुका हुआ था, जी। जो एक बंदे ने, तो जो कुछ 66,000 थे उसमें से 30,000 उसने दे दिया कैश, बहुत और बाकी का चेक दे दिया है। क्या बात है, क्या बात बहुत है। ओहो, कांग्रेचुलेशन भरत जी। मुझे बहुत सुन के बढ़िया, मेरे बधाई हो। मेरे बदन पे वो कहते हैं ना वो, गूज़बम्प्स। हाँ, गूज बम्स आ गए। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट बताइए, चेक और जो ये मिला करके। 66,000। 66,000, बट आपने उस दिन 1,66,000 ऐसा कुछ तो बताया था। नहीं नहीं, उसमें 1 लाख रुपीस था, उसमें से हाँ, 34,000 तो उसने पहले ही दे दिया था, 1 लाख पहले में दे। से। ओके। 66,000 पेंडिंग था, वो मना कर रहा था कि मैं नहीं दे दूं, मैं नहीं अच्छा, दूंगा मैं। ओके ओके ओके, मतलब टोटल आपके 1,66,000 आ गए, जो भी हो, मनी रिकवर्ड। नो, 1 लाख आ गए। ओके टोटल 1 लाख था, उसमें से 34,000 उसने इमीडिएट दे दिया था, ओके, बाकी का 60,000 के लिए मना आई कर रहा सी, था। आई सी गॉट इट। तो उसमें से 30,000 दे दिया, बाकी का उसने चेक दे दिया, शायद बहुत सही सुंदर। आज या कल में चेक वो
डिपॉजिट करने को बोला है। चलो, ये आपका पैसा वसूल, हमारे साथ जो आप ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें आपका पैसा वसूल हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके चेहरे की हैप्पीनेस देखकर, राइट, यस, जी, आर हैप्पी विद इट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस जी सर। रिजल्ट। और अभी तो देखो हमने क्या चीजें सीखी है जब हमने स्टार्ट की है कोचिंग। हमने पहले मनी मंत्र सीखा है, फिर हमने मनी योगा सीखा है इसके साथ। अब एक बहुत क्रिटिकल चीज हम सीखने वाले हैं, वो है मनी यज्ञ। ठीक है, वो मनी यज्ञ कैसे कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी में होता है जनरली। ठीक है, उससे पहले हम ये सीखे, एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो चीजें हमें लाभ दे रही है उसे हमें ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि चीजें मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं हमारे लिए, राइट। एंड मैं कहता चलता हूं, मोमेंटम मेक्स द मैजिक, राइट। और एक दिन ठीक है, हफ्ते में एक दिन गैप करके हम मिलते हैं या बीच में 2 दिन का गैप मिलता है, उससे हम कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कर पाते हैं। लेकिन अगर अचानक से आपने 10 दिन या हफ्ता भर टच पॉइंट ही उड़ा दिया, ठीक है, तो हम जहां पे हैं वहां से धीरे धीरे और नीचे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो वाइब्रेशन मैच हुई है, अलाइनमेंट आई है और जिस तरीके के रिजल्ट मिल रहे हैं, उसको हमें एक्सेल कंटिन्यू करना है, राइट। तो इसका ध्यान हम रखें, मोमेंटम, मोमेंटम में रहना है, अलाइनमेंट में रहना है। यस। अरीका का सर एक रिजल्ट मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, हाँ, नेक्स्ट अपने सेशन में शेयर करूंगा। हाँ, ठीक है। बट टोटल अमाउंट बता सकते हैं कितने के आसपास करेगा? 70 lakhs। 20 लाख, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि हम भी आपके लिए पॉजिटिवली उसमें वाइब्रेशन ऐड करेंगे। तो सब लोग ऐड करने को तैयार है भरत जी के इस रिजल्ट के लिए? 20 लाख विल बी रिमार्केबल रिजल्ट। थैंक यू सो मच। तो लुकिंग फॉर 70 lakhs, सेवन 70। जीरो 70 लाख, यस यस, जरूर जरूर, विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। ठीक है, चलेगा, ऑसम। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अरिगा रिजल्ट हम फिर से सुनेंगे नेक्स्ट इसमें। अभी हमने जो लिखा, लोगों को मेरी मेहनत नहीं दिखेगी, मैं खुश, मेरी खुशी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, लोग पैसा मांगने आ सकते हैं, सही लोगों को पहचान नहीं पाऊंगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एक इशू और कंसर्न हो सकता है। सेकंड, आप अगर बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं तो आपको ऑनलाइन भी दिखना पड़ सकता है, टीवी पे भी दिखना पड़ सकता है। कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपके लिए अच्छा बोलेगी, कोई आकर के आपके मुंह पे बहुत कंटिन्यूअस बुराइयां कर रहा है, बुराइयां कर रहा है। हो सकता है आपके कुछ, आपने कुछ शेयर किया ऑनलाइन और आपको ट्रोल कर रहा है। किसी किसी ने फेस किया है क्या, ट्रोलिंग करने के बाद कैसा फील होता है? आपको 4 लोगों के सामने भला बुरा बोला जा रहा है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और फिर भी लोग आके बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो, जैसे कुछ लोग कोचेज होते हैं, तो कोचेज जब ऑनलाइन जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि जब इतना ही आसान है तुम लोगों की हेल्प करके लोगों के जीवन में मदद कर सकते हो, तो तुम ये फ्री ऐड क्यों कर रहे फ्री हो? फ्री हाँ, क्यों नहीं दे देते? हाँ, फ्री में क्यों नहीं दे देते? यस, ऐसी चीजें हैं। तो कुछ कोई कोई लोग बहुत चुभने वाली बातें कह देते हैं, कोई गालियां दे देता है। अगर वाकई में आपके साथ वाकई में ऐसा हो, कल्पना कीजिए कि आप ऑनलाइन हैं और आपके सगे संबंधी, पड़ोसी, नजदीक वाले दोस्त भी देख रहे हैं, आपको उस वक्त कैसा फील होगा? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? क्या उस सिचुएशन में जाकर ही कल्पना कर पाएंगे? एक तो पर्सन है कि पहले कल्पना कर पाता है, और दूसरा है जब तक वो उस घटना में मौजूद नहीं होता तब तक वो इसकी कल्पना कर ही नहीं पाता। ये ऐसा फील होता है ना, जैसे सर कैसा ही कई बार ना ऑफिस में हम बहुत काम करते हैं और लगता है कि भाई मैं मुझे सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बॉस बोलता है कि भाई तूने कुछ बोल देता है सबके सामने। तो हम्म। ये चीजें होती है नॉर्मली, अब तो चुभता नहीं होती, है। लेकिन पहले होती थी, मतलब वो कुछ भी बोल देता सामने जाके। चुभता है, थोड़ा दर्द होता है इसका भाई। ये अब घर में ही देख लो कि बहुत किसी, आपने घर वालों के लिए इतना कुछ किया और घर वालों ने अप्रिशिएट नहीं, उल्टा क्रिटिसाइज कर दिया, कितना। सर ये सुनने को मिलता है, आप करते क्या हो पूरा दिन? हाँ, ये आप करते ही क्या हो पूरा दिन, ये राइट। साथ ये होता है, हम बोल देते हैं कई बार ऐसे ही ना, तुम क्या करते क्या करते हैं हो? अब? अपने रिजल्ट दिखते हैं, दूसरे के नहीं दिखते ना। हम्म। खुद की तकलीफें नहीं दिखती, दूसरों की तकलीफें नहीं दिखती, खुद की ज्यादा दिखती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नाउ अब पहले से आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन जब चारों ओर से आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हमें लिखना नहीं है, बोलना शुरू कीजिए। कल्पना कीजिए आप बैठे हैं और अचानक से आपके अकाउंट में आ गए 4 करोड़ रुपए, ठीक है।
अचानक से 4 करोड़ रुपए आ गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन है, फिर अकाउंट में कुछ और अमाउंट आ गया आरटीजीएस। ठीक है, एक नया बिजनेस बिल्डअप हो रहा है। और क्या चीजें होंगी इन चीजों के साथ में? पैसे आ रहे हैं, और क्या होगा? गवर्नमेंट अवेयर होगी कि अनीता जी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। यस सर। क्या क्या चीजें हो सकती है उसके टैक्स साथ? का टैक्स का नोटिस भी आ सकते हैं। टैक्स का नोटिस आ सकता है, राइट? अगर हमने सही से कंप्लाइन नहीं किया तो आ जाएगा नोटिस। तो हाँ, सही से कंप्लायंस नहीं किया तो नोटिस आ जाएगा। कैसे सामना करोगे? क्या क्या चीजें आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे उस वक्त, अनीता जी? देखो, ये चीज फिर हम इसलिए नहीं देखेंगे बोल कि पा रहे टैक्स क्योंकि का नोटिस तो हम्म। नोटिस यस आएगा यस। तो फिर ढूंढेंगे कि कौन लॉयर है बढ़िया है जो टैक्स की वो मतलब कंप्लाई कर सकते हैं। हम्म। और एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं, आपके एग्जिस्टिंग काम भी खत्म करने हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट एक कंसर्न हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, नोटिस मैनेजमेंट। ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत स्ट्रेस देंगी नहीं देंगी? देगी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देंगी, राइट? देखो आप, मैंने क्या बोला था, आप ना रियलिटी में जाके रियलिटी चेक करो क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आप या तो जवाब दे रहे थे मेरे क्वेश्चन का, या तो ऊपरी ऊपरी जवाब दे रहे थे। ठीक है, अग्री करते हैं। यस। बट आपको इस सेशन के बाद में जाके बैठ करके इन चीजों का जवाब रियलिटी में लिखना है। तो पता चलेगा कि हमारे तहखाने में, यानी हमारे कोर में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें भरी पड़ी हैं जिसने आपको जकड़ के रखा हुआ है। वो आने नहीं दे रही है क्योंकि हमने उसका सामना किया नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। अब ये चीजें क्या है? ये चीजें क्या है कि लोग मुझे तुच्छ समझेंगे अगर व्हाट चैलेंजेस जनरली पीपल फेस व्हेन दे आर मोर टैलेंटेड। आपके पास में टैलेंट जो है बड़ी क्यों नहीं हो रही है? कि कहीं ना कहीं वो जो दूसरों के बारे में हमने सोचा है, वो, देखो हम रोज नहीं सोचते ये बात, इसलिए प्रकाश में नहीं आई है। लेकिन जब हमने इस पे सोचना शुरू किया, जब लोग बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं तो वो औरों को तुच्छ समझना शुरू करते हैं, रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं तो घमंड उनमें आता है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम ऐसे ना हो जाएं। ठीक है, हम्बल रहना है। हम ऐसे ना हो जाएं। और थोड़ा सा टैलेंट प्रवेश करेगा तो कुदरत का नियम है, व्हाट वी रेजिस्ट दैट परसिस्ट। यानी जितना हम जिस चीज को रेजिस्ट करेंगे वो उतनी तेजी से हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। ठीक है, हम जिस चीज को रोकते हैं वो ज्यादा बढ़ती है, हम जिस चीजों को टोकते हैं वो ज्यादा टिकता है। ठीक है, तो अगर हमने टोकना शुरू किया अंदर ही अंदर कि जिनके पास बहुत टैलेंट है वो घमंडी होते हैं, तो हम ना कहीं तो बोलते हैं नहीं भैया, हमें टैलेंट को एक्सपैंड नहीं होने देना है, क्योंकि हमें घमंडी नहीं होना है, लोग मुझे बुरा ना समझे ये भी चाहिए। कहीं ना कहीं तो छुपी हुई भावना है कि मैं लोगों के सामने बुरा न पेश हो जाऊं। ठीक है, तो ये सब कहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबे पड़े हैं। जब हम 4 साल के थे, 5 साल के थे, तभी ये चीजें प्रोग्राम हो रही थी। ठीक है, हमारा जो इनर चाइल्ड था, हमने आज एक्सरसाइज किया भरत जी, इनर चाइल्ड वाला। हाँ। हाँ, इनर चाइल्ड कितना यस सर। खुश हो रहा था हमारे फ्यूचर को देखकर। बट इनर चाइल्ड को कुछ चीजें हमने नहीं दी हैं। ठीक है, तो उसकी भी कंसर्न है। दूसरा आपने क्या कहा कि टीम हैंडलिंग एक समस्या हो सकती है, व्हाट चैलेंजेस। हाँ, रिच पीपल को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो नॉर्मल लोगों से मिलने नहीं जा पाएंगे, इसके बावजूद उनके पास में यस। बहुत पैसा है। टीम हैंडलिंग उनकी चैलेंजेस हो सकती है। बार बार रेवेन्यू आता रहे, ये दिमाग में चलेगा। लीडरशिप क्वालिटी उनको सीखनी पड़ेगी। लोगों का विश्वास जीता जाए उसके बारे में कंसर्न होगा। ईगो खामा खा बुस्ट होगा। ठीक है, मेरे जैसा कोई नहीं, बोस कहीं ना कहीं सोचेंगे मैं गलत हूं, मैं गलत कहीं ना हो जाऊं, ये भी कंसर्न रहेगा। उनको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, फैमिली टाइम नहीं दे पाएंगे कंटिन्यू। जो मैं नीचे नहीं चला जाऊं, ये कंसर्न बना रहेगा। वो कहीं ना कहीं ये छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, इस आस में रहेंगे। वो चिंता में रहेंगे, आपने कहना शुरू किया, और चिंता मुझे नहीं चाहिए, ये भी आपकी गुहार है अंदर से। तो अगेन आपकी फोकस क्या है, क्या नहीं चाहिए? ठीक है, अगेन जब आपका फोकस जाएगा मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चीजें उतनी ज्यादा बढ़कर आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। अगेन ये चीजें ऐसी
क्या बोलते हैं, कड़ियां हैं या जंजीरें हैं जो आपको पकड़ के अपनी ओर खींच रही हैं, और बहुत बारीकी से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। देखो, जब तक आईना हम देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि हमारे आसपास रखा गया है, कौन सी चीजें हमें पकड़ रही हैं, जकड़ रही हैं और आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ठीक है, भले मन आपका कहेगा, माइंड कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, सूक्ष्म रूप से भी कोई चीज दबी पड़ी है ना, तो कब वो एक्सपैंड होगी, बड़ा रूप लेगी, वो हम बता ही नहीं सकते। सूक्ष्म, वो कहते हैं ना, जब घर में आप झाड़ू मारते हैं ना, तो हर कोने से सफाई होनी जरूरी है, हर कोने से। ठीक है, क्योंकि थोड़ी भी धूल रही, आप घर में घूम रहे हैं तो वो चीज बढ़ सकती है। ठीक है, और एक छोटी सी चिंगारी भी आग का रूप ले सकती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी भी चिंगारी, ये वैसी चिंगारियां हैं जो धीरे धीरे बावरती हैं, फैलती हैं, बढ़ती हैं। फिर उसके बाद आपने क्या कहा, व्हाट चैलेंजेस आर देयर फॉर बीइंग फेमस। सिक्योरिटी कंसर्न आ सकता है, बार बार चिंता लगेगी कि सिक्योरिटी रहे, डिग्निटी का इशू आ सकता है, अच्छे से पेश आओ, खुद को कैरी करना है, रिचनेस का टैगलाइन कैरी करना है, आम लोगों से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, बिहेवियर कॉन्शियसनेस हो जाएंगे कि लोगों को बुरा ना लग जाए, या फिर आराम से, मतलब मैकेनिकल जीवन जीने जैसा हो जाएगा, मशीनियत से भरा जीवन, अवेयरनेस के साथ, ज्यादा होश में मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ उसके प्रति कॉन्शियस, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते ऐसे लोग। फिर उसके बाद नॉन पब्लिक बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, फिर वो किस तरीके से बोले, बड़ा संभल के, ट्रोल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखो, एक रीसेंट इंटरव्यू में जब शाहरुख खान से पूछा गया था, आपको कभी लगता है नहीं कि आप पानी पूरी नहीं खाने जा सकते हैं, दोस्तों से मिल नहीं सकते हैं, मार्केट में नहीं जा सकते हैं, उसको क्लियर था, उसने क्या बोला पता है क्या, भैया मुझे नहीं जाना है बाहर पानी पूरी खाने, मैं पैसे दूंगा, घर पे मंगाऊंगा, फैमिली के साथ एंजॉय करके खाऊंगा, लेकिन मुझे रोड पे जाके खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक नहीं है। वो क्लियर है, इसलिए पैसे उसके पास में आएंगे, क्योंकि वो उसके दिमाग में नहीं है। और ऐसे लोग जिनके दिमाग में ये चीजें रहती है, एक आध बार पैसा टेस्ट करता है, उनके जीवन में आता है, वो इन चीजों के लिए क्रिब करते हैं, पैसा उनके जीवन से निकल भी जाता है। बड़े अच्छे अच्छे एक्टर है, चाहे राहुल रॉय हो, और ऐसे न जाने कितने सारे एक्टर्स हैं जिनके जीवन में पैसे हैं, पैसे निकल भी गए, वो वापस से सड़क पे भी आ गए। आपने सुने होंगे ऐसे एग्जांपल, ये यस सुनो। सर। यस। नाउ, नाउ इन चीजों से हमें बाहर निकलना है। आपको क्लियर कट दिख रहा है क्या, क्या चीजें आपको रोक रही होंगी? यस सर। माइंड में कैसे शिफ्ट लाना है? अब शिफ्ट लाने के लिए एक आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसके ऊपर आपको क्विकली मुझे बताना है कि आपके माइंड में क्या आ रहा है। ठीक है, आज आसमान नीला है। यस सर। क्या कहना चाहेंगे इस पे, अपनी प्रतिक्रिया दे, जो भी ओपिनियन है। सही में आज आसमान नीला है। सही में, हाँ ठीक है, अभी गौरव, डॉक्टर गौरव बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होगे, आसमान नीला है। व्हाट एल्स, और क्या माइंड में आ रहा है? आज खुशनुमा मौसम है। ठीक है, हम पॉजिटिव लोग हैं तो थोड़ा पॉजिटिव बोले ना, आप पॉजिटिव क्लास में पॉजिटिविटी के लिए जुड़े हैं तो इसलिए बोलते थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट। भरत जी ने कहा आज खुशनुमा मौसम है। ठीक है, कोच एनपीएस जी क्या कहेंगे ये सेंटेंस सुनने के बाद, क्या माइंड में आएगा? कोई जरूरी नहीं है कि फेवर में ही बोलना है, जो माइंड में आता है वो बोल सकते हैं। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बादल, उसके बाद बादल भी छा रखे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, बादल अलग अलग शहरों में अलग चीजें। अब देखो, जो जो भी हमारे आंसर आए, वहां पे कॉन्शियस माइंड ने ओवरटेक किया। किसने ओवरटेक किया? कॉन्शियस माइंड। हाँ, या तो फेवर में बोलेगा, या तो फेवर में नहीं बोलेगा, सपोर्ट में, अगेंस्ट। या चांसेस है कि वो सपोर्ट में ना भी बोले, चांसेस है कि वो बोले ये क्या ही बोल दिया, चांसेस है कि वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, मतलब कुछ भी तो फालतू बोला जा रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, और चेंज करके मेरा क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन अभी मैं पूछ रहा हूं, आजकल आसमान का कलर नीला क्यों है, ज्यादा नीला क्यों है आजकल, आसमान जो है थोड़ा ज्यादा डार्क नहीं दिख रहा? अब क्या आप बोलोगे, आंसर क्या दोगे? नहीं, अगर लगता तो है यार ऐसा कुछ। ऐसा लगता तो है कुछ, राइट? और क्या आंसर आ सकता है? आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, आजकल तो दिख रहा है। क्यों नीला है? क्योंकि अब वो नीला ही रहने वाला है, इसलिए आजकल दिख रहा है नीला। हाँ भरत जी, आपको, आप क्या कहेंगे इस पे, अगर आपसे पूछा गया आजकल नहीं, आसमान मेरे नीला? आंसर नहीं निकला इसका।
कुछ भी आंसर, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या है भरत जी की, आंसर ढूंढ कर लाए, है कोशिश, यस। ठीक है। अब हमें एक शिफ्टिंग लानी है हमारे जीवन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अफर्मेशन सभी को पता है, यस सर। अफर्मेशन में आप पॉजिटिव बातें बोलते हो, राइट। अब हमें अफर्मेशन नहीं बोलनी है, अब हमें लिखनी है कम से कम 10 अफॉर्मेशन। अफर्मेशन नहीं, अफॉर्मेशन। अफॉर्मेशन में क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछना। अरे आजकल सडनली लोग मेरे ऊपर ना प्यार लुटा रहे हैं, अचानक से ही लोग क्यों, मतलब इतना इज्जत, हौसला अफजाई कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। तो आपका माइंड जाएगा, ढूंढने लगेगा, चारों ओर से ढूंढ ढूंढ के आंसर लाएगा और आपको उसके सबूत पेश करेगा। अरे हाँ यार देखो, उसने भी आज स्माइल दी, ये तो कभी अच्छे से बात नहीं कर, इसने भी आज बात किया। समझ रहे हो, पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। तो उसमें कोई डाउट ही नहीं आएगा। जैसे मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट कही है कि आज आसमान नीला है, तो आपकी तरफ से आ गया हाँ ठीक है ना, नीला है तो कौन सी बड़ी बात है, कभी कभी काला भी होता है बारिश के दिनों में, देखो सीधा उसमें टोक टाक शुरू हो जाएगी, कॉन्शियस माइंड का इंटरप्शन चालू हो जाएगा। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, भाई आजकल आसमान नीला क्यों है, तो एक में तो लोगों ने बोलना शुरू किया था, आसमान जो है नदियों का रिफ्लेक्शन है, समुद्र का रिफ्लेक्शन है, समुद्र भी नीला होता है, आसमान भी नीला हो पड़ा है। ठीक है। तो बहुत अलग अलग मैजिकल आंसर आ रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन जो है चेंज किया, ठीक है। अब आपको ऐसे मनी से रिलेटेड, आपके सक्सेस से रिलेटेड, फेमस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन मिनिमम लिखने हैं आज सेशन के बाद, और उसे ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है, कर पाएंगे। यस सर। अ- और सारे इस तरीके के अफर्मेशन होने चाहिए, अफर्मेशन में, ठीक है, क्वेश्चनिंग स्टाइल में। कोच एनपीएस जी क्लियर हुआ सर, ठीक है। सर एक अभी एग्जांपल बताते तो। ओके, एग्जाम्पल ही दिया कि आजकल मुझे चारों ओर से पैसे क्यों आ रहे हैं, जब देखो आजकल मेरे पास बहुत पैसे नहीं आ रहे, तो बस होते ही पहली चीज देखता हूँ यूपीआई में इतने सारे पैसे आ गए हैं आजकल मेरे पास में, ये ना क्या कहते हैं, 10,000 से कम आता ही नहीं है, 10,000 से कम आता ही नहीं है, क्यों ऐसे हो रहा है आजकल। मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल क्यों रहती है, मुझे पता ही नहीं है। आजकल मैं कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं फील कर रहा हूँ, ये सब क्या है, क्या है ये सारी चीजें। आजकल मैं इतना रिलैक्स क्यों फील करता हूँ, आजकल थोड़ा सा मैं, मेरे अंदर वाइटलिटी क्यों फील हो रही है, और अचानक क्या हो गया, मेरे अंदर कस्टमर का फुटफॉल बढ़ने लग गया पिछले मंगलवार से, ऐसे क्यों हो रहा है, अचानक से मंगलवार से कस्टमर का फुटफॉल, अरे अचानक से मेरे पास में इतनी इंक्वायरी क्यों आ रही कस्टमर की। देखो अभी आपने क्या दिया, क्वेश्चन को इंसर्ट किया, क्वेश्चन इंसर्ट किया है, और जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ढूंढ ढूंढ के लाएगा आंसर, और उसके रिजल्ट कई गुना बढ़ा कर देगा, ठीक है। प्लस जो हमने चीजें लिखी हैं, आपको क्लियर हो रहा है, ये सारी ये चीजें हमारा माइंड कहीं तो मान के रखा है, ये आपकी स्टोरी है यस। कि भाई सिक्योरिटी चाहिए, भाई लोग ट्रोल करेंगे, ये सब कहानियां किसने बनाई हैं, हमने हमने ही बना बनाई है। हमने बनाई है, अपनी सोसाइटी से सीख करके, टीवी से सीख करके, कहीं ना कुछ कंडीशन, और वो सब चीजें हमने दबा के रखी है, और ये दबी हुई चीजें आपको दबा कर रखी, ठीक है। तो इनसे भी आजादी चाहिए, ठीक है, बीबीएमपी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कोच एनपीएस जी का था, जो एक 1-on-1 में कोच एनपीएस जी ने बोला कि हम जो लिखते हैं गोल, तो कभी कभी ये गोल फेड होता है, ठीक है। जैसे वन लाइनर को चिंतीस जी का मुझे याद है, और शायद भरत जी का भी, वो ये है कि वो चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, समाज में भाईचारा और सपोर्ट बना रहे, राइट, यस सर। भाईचारा और सपोर्ट बना रहे। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप कौन सा संदेश देने वाले हैं, किन किन तरीकों से संदेश देने वाले हैं, वो क्लियर कीजिए, क्यों संदेश देना चाहते हैं ये भी लिखिए। तो आपको इसके कई सारे, ये जो गोल है, अभी दूसरा टास्क है, सुन लीजिए। पहला टास्क है मुझे अफर्मेशन चाहिए, दूसरा टास्क ये है कि आपने जो गोल आइडेंटिफाई किया है, ये गोल को फुलफिल करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, नंबर 1, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। गोल को फुलफिल करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो भी एक्टिविटी या एक्शन आप करेंगे,
वो करने से और ज्यादा क्या होगा, किस तरीके से लोग भाईचारे में रहना पसंद करेंगे, आपकी आवाज क्यों सुनी जाएगी, और आपकी आवाज सुनी जाए उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, ये भी एक चीज लिखनी है। और तीसरा ये कि अगर वो चीज नहीं हुई तो क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का जब हम आंसर देंगे, ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा जिसमें लास्ट कुछ मिनट आप सुन लेना। अगर इसके डिटेल में हम जाएंगे तो क्या चीजें आपके साथ में होंगी। अभी मैं मेरा नोटबुक अभी नहीं है मेरे पास में, बट फिर भी मैं लिखता हूँ, बताता हूँ आपको उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। पहला चीज ये कि आप ये चीजें क्यों करना चाहते हैं, समाज में भाईचारा और पीस क्यों लाना चाहते हैं। सेकंड, इसको लाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तीसरा, ये लाने के लिए और ये करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा। सी, ये कहा जाता है ना कि जो आप यू कैन अट्रैक्ट व्हाट यू डिजर्व, ठीक है, बट मैं ये कहता हूं यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। ठीक है, अभी मेरे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, वो बताते हैं कि आपको जीवन में जो कुछ चाहिए वो होकर मांगो। ठीक है, आपको कुदरत से जो चाहिए वो हो जाओ। ठीक है, अगर आपको, और स्पिरिचुअलिटी में मुझे ये सीख मिली है, वो बताते हैं कि ईश्वर से आप जब ईश्वर से आपको भक्ति चाहिए, मीरा जैसी भक्ति चाहिए या फिर सुदामा जैसी भक्ति चाहिए, तो वो होकर मांगो। ठीक है, भक्त बनकर मांगो। तो वो काफी डीप में ये चीजें जब मैं सीखता हूँ तो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। तो उसी तरीके से आप क्या होकर मांगने वाले हैं। ठीक है, आपके जीवन में लोग आपकी बात कैसे माने, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक चीज लिखनी है। और नेक्स्ट, ये होने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी लेनी पड़ेगी, उसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ चीजें पता लगेंगी, इन क्वेश्चन में से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये मैं जो आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, इसके लास्ट 2-3 मिनट्स को आप सुनना, उसमें क्वेश्चन आपको कवर होंगे और ये सारी चीजों का जवाब देना। अफर्मेशन आपको इमीडिएट लिखना है। ठीक है, और ठीक है, हाँ, तो क्लियर है अभी तक क्या करना है। 2 टास्क है। सेकंड टास्क के लिए आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। पहला टास्क अफॉर्मेशन, यानी तुरंत आपको क्वेश्चन के साथ में बताना है। ठीक है, 1 वर्ड क्या कहना चाहेंगे, क्या वैल्यू मिली आज, कुछ नया होराइजन माइंडफुल ओपन हुआ। यस, अनीता मैम। ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, ओके, थैंक यू सो मच। यस, कोच एनपीएस सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ वैल्यू इंसाइटफुल मिली आपको। बहुत सारा ऐसा कुछ मतलब ऐसे डीप क्वेश्चन है जो अभी तक हमें सोच नहीं थे कि भी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के जवाब जो मिरर दिखाया इसने। ठीक है, भरत जी क्या कहना चाहेंगे आप म्यूट पे चले गए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, म्यूट पे तो है नहीं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ट्राई करें। आ रही है हाँ, सर? अभी आई, यस अभी आई। कुछ हद तक जो रियलिटी नहीं सोची थी वो रियलिटी सामने आ रही है। यस, रियलिटी सामने आ रही है। गुड गुड गुड। ठीक है, इंसाइटफुल रहा, आपको टास्क क्लियर है। और सभी लोग भरत जी के लिए भी अरीगा कीजिए, क्योंकि व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स यू बैक। फोर्सफुली इनको उनके रिजल्ट दिखाई दे। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं थैंक यू अगले सर। दिन मंडे को। थैंक यू। यस, हैव अ ग्रेट डे सर, थैंक यू। बाय बाय बाय, गुड डे गुड डे गुड डे थैंक यू गाइस। सर। हैव अ नाइस डे। हैव